सो यहाँ का जो टाउन है छोटा सा, वो शो काऊ करके है, वो राइट साइड में आपको दिख रही होंगी। मुझे यहाँ से दूर से नज़र आ रही है। इस टाउन में 3 या 4 चर्च हैं। गूगल बाबा की मिस्टेक की वजह से मैं यहाँ पहुँच गया एक छोटी सी रोड पर, और ये भाई गाँव के बीच में हमारी लीलन को मैंने यहाँ खड़ा करके, और ये यहाँ का नज़ारा लूट रहा हूँ, यहाँ के नज़ारे उठा रहा हूँ। उस घर से गानों की आवाज़ें आ रही हैं बहुत से। बच्चों से मुझे बड़ा ही प्यार हो गया। मेरे पास जो भी मॉन्क्स ने मेरे को दिए थे खाने पीने के लिए, मैंने सारे बच्चों को दे दिए। मगर पियो खाओ भाई तुम। वाईफाई यस। इतना रूड बिहेव करती है, समझ लो मेरे को धक्के मारने लग गए। निकलो यहाँ से, निकलो ऐसे करके। मैं उनको बोला माताजी मेरी बात तो सुन लो, मैंने ट्रांसलेट के हिसाब से ट्रांसलेट करके समझाया। दोस्तों आज मेरा अगला दिन है। कल रात को मैं इस मोनेस्ट्री में रुका था। ये है चुआ तुओंग सन करके ये मंदिर है। और आप एक डिफरेंस देखोगे कि यहाँ के मंदिर जो आप देख रहे हो, ये है महायाना बुद्धिस्ट टेम्पल, जिनका जो बनाने का टाइप है वो थोड़ा चाइनीज़ स्टाइल है। और जो थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में जिन मंदिरों में रुकते थे, उनका एक शिखर उठा होता था मंदिरों के अंदर, तो उनका एक अलग स्टाइल है बनाने का, और वो था थेरेवाड़ा बुद्धिज़्म, और ये है महायाना बुद्धिज़्म। महायाना बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चाइनीज़ गॉड है उनकी भी पूजा की जाती है, और लॉर्ड बुद्धा को एक अलग तरीके से पूजा करने का तरीका है। जो मॉन्क्स हैं वो अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। और थेरेवाड़ा बुद्धिज़्म में, जो कि लाओस में जो था, वो है मॉन्क्स अलग टाइप से रहते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे सामने लाफिंग बुद्धा हैं। को अभी मैं आपको अंदर लेकर जा रहा हूँ तो आपको एक कम्प्लीटली अलग लगेगा। यानी ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। ये बुद्धिज़्म है क्या? बुद्धिज़्म 4 टाइप का होता है। आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखोगे, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो चलो भाई, सबसे पहले ये है चुआ तुओंग सन करके, और ये जो मोनेस्ट्री है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है मेडिसिन्स के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के जो वियतनामीज़ लोग हैं उनकी ड्रेस है, पहनने का स्टाइल ये है। और इस तरफ जो आप देखोगे ये लेडी बुद्धा है। महायाना बुद्धिज़्म के अंदर लेडी बुद्धा भी होती है और बुद्धा भी होते हैं, लेकिन थेरेवाड़ा में सिर्फ बुद्धा ही होते हैं। तो ये आप सामने देखोगे ये लेडी बुद्धा है, यानी महात्मा बुद्ध जी को एक लेडी के अवतार में दिखाया गया है यहाँ पर। तो आपको ये हर जगह पॉपुलर मिलेंगी, तो इनको प्रणाम करते हैं। जो टेम्पल्स हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा नेचर वाइज बहुत खूबसूरत लगेंगे। यानी ये लोग इतना ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, मेहनत करते हैं। इस तरफ जो आप देख रहे हो, इन्होंने कितना अच्छे से डेकोरेट कर रहा है। असली मक्का भाई, यानी जो खेतों में होती है, तो लोग यहाँ पर आए होंगे और उन्होंने यहाँ पर अपनी अपनी मक्का लटका रखी है। देखो, लग रहा है ना गजब का। इस तरफ भी आप देखो। अब इस गेट को भी देख लो, कितना फोटोजेनिक बना दिया इन्होंने, कितना अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है। क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं मंदिरों में, वो फोटोग्राफ्स बहुत क्लिक करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो आपको एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये लैंग्वेज देख रहे हो आप लिखा हुआ है, तो ये लैंग्वेज आपको इंग्लिश जैसी लगेगी, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। ये है भाई वियतनामीज़ लैंग्वेज, लेकिन अल्फ़ाबेट्स वैसी हैं। ये जो लाइट्स है सेंसर वाली लाइट्स है, जब रात को यहाँ पर आप वॉक करोगे तो जल जाएंगी, और ये सोलर लाइट से काम करती हैं। अब यहाँ पर जो आप ये गॉड्स देखोगे, तो ये भी बुद्धा का ही एक आकार है, अलग अलग टाइप से इन्होंने बना रखा है। इन मंदिरों में एक चीज़ आप कॉमन देखोगे, यहाँ पर फ्रूट्स बहुत चढ़ाए जाते हैं भगवान को। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने फ्रूट्स वगैरह, आम चढ़ा रखे हैं यहाँ पर। फिर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो पूजा करने का तरीका देखो। इस तरीके से वाटर बॉटल्स भी भगवान के सामने रखी जाती हैं। यहाँ पर कुछ मंत्रा लिखे हुए हैं इनकी लैंग्वेज में। और इन मंदिरों का जो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो लकड़ी की बनी होती हैं। महायाना में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये देखो सारी के सारी बिल्डिंग्स लकड़ी की बनी हुई हैं, और ये लकड़ी सालों साल ऐसी कैसी रहती है। देखो पेंट करके इतना सही बना रखा है इसको। होता है जब सुबह का वक्त होता है तो इसको ऐसे ले जाकर और इसको ऐसे बजाया जाता है। अभी ये लोग अपने मंत्रा पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। देखो मैं आपको मंदिर बहुत दिखाता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इन मंदिरों के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला यहाँ रहते हुए, मॉन्क्स के साथ घूमते हुए। सो अगर आप चाहो तो मैं डिटेल्स में आपको मंदिर दिखा सकता हूँ कि उनके पूजा करने का तरीका क्या होता है, कौन से जो मंत्राज हैं वो उच्चारण करते हैं। संस्कृत और पाली लैंग्वेज से लिए हुए मंत्राज होते हैं। उसके बाद जो मॉन्क्स की दिनचर्या क्या होती है, क्या वो खाते हैं, वो सब भी मैं डिटेल में दिखा सकता हूँ। लेकिन लोगों का बोलना है कि नहीं, हमें मंदिर नहीं देखने, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक टेम्पल्स की बेसिक चीज़ें दिखाता हूँ। सो कल रात को जहाँ पर हम लोग बैठकर ग्रीन टी पी रहे थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। अभी यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं और सामने यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे इस जगह पर, और यहाँ से भाई ये जो इन्होंने बना रखा है एकदम नेचुरल चीज़ें, वाकई में गजब लग रहा है भाई साहब। मुझे तो बहुत ही पसंद आई ये जगह। यहाँ पर मछलियाँ देखो सारी एकदम कलरफुल है मोस्टली, और ये कितनी सुंदर लग रही है। अभी जो मॉन्क्स हैं उनके साथ भोजन कर रहा हूँ, और ये एक शुद्ध शाकाहारी भोजन है जो इसमें किया जाता है। थैंक यू, कम ऑन।
1 बज गया ऑलमोस्ट और जो मॉन्क उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, कम ऑन फॉर इट, थैंक यू। यस भाई बहुत डिलीशियस चीज़ है जो भी है, और इन्होंने बहुत सारा दे दिया मुझे रास्ते में खाने के लिए। वाओ मज़ा आ गया। मैं राइड स्टार्ट करूँगा थोड़ी देर में, तो ये बहुत नाश है। 1:21 हो गया भाई। इस रूम में सोया था मैं, ऊपर से देखो पूरा लकड़ी का बना हुआ, बड़ा ही सही था। और यहाँ में सोया, 2 AC लगी हुई है। तो मॉन्क का उन्होंने AC ऑन कर दिया थे, मुझे बहुत ठंड लगी। उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि भाई AC चल रही है, तो रात को मैं AC बंद करके सोया था। और ये विंडो देखो ऐसी है यहाँ पर पुराने टाइम की, तो मैं इनको बंद कर देते हैं यहाँ से और ये रूम साफ़ करके चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये है मेन मंदिर जो लॉर्ड बुद्धा जी का है। अभी 1:30 बज गए हैं, तो मैं अपनी राइड यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये पूरा अंदर से लकड़ी का बना हुआ है, और ये पता नहीं कौन से पेड़ की लकड़ियाँ, काफ़ी मजबूत हैं यार। ये सब घर लकड़ियों के बने हुए हैं। और आपको मैं दिखा दूँ मैं रुका कहाँ पर हुआ था। ये जो सामने आप जो देख रहे हो उसके जो कोने वाला रूम है, ये इस कोने वाला, इसमें रुका हुआ था मैं। तो बड़ा ही सही है भाई। और यहाँ के हर मंदिर इसी टाइप के होते हैं। तो चलो जी राइड स्टार्ट करते हैं। फाइनली मंदिर से मैं बाहर आ गया हूँ और अपनी राइड स्टार्ट कर दी है। मैं विन जा रहा हूँ। विन यहाँ से 42 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन यहाँ के चारों तरफ का आप एरिया देखोगे तो इतना खूबसूरत है कि आप खो जाओगे इसमें। बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई। गाँव भी ऐसे ही दिखते हैं जब जनवरी फरवरी का महीना होता है। चारों तरफ ऐसी लहलहाती हुई फसल गेहूं की। मोस्टली लोग यहाँ साइकिल्स यूज़ करते हैं। सो यहाँ का जो टाउन है छोटा सा, वो शोकाऊ करके है, वो राइट साइड में आपको दिख रही होंगी। मुझे यहाँ से दूर से नज़र आ रही है। इस टाउन में 3 या 4 चर्च हैं। मंदिर थोड़े छोटे हैं, यहाँ चर्च तो बड़ी आकारनुमा होती दिख जाती है। तो यहाँ पर क्रिश्चियन भी लोग रहते हैं, क्योंकि फ्रेंच लोगों ने इनको गुलाम बनाया था। तो उसके बाद यहाँ क्रिश्चियनिटी का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, तो वियतनाम में आपको क्रिश्चियनिटी मिलेगी। तो अभी यहाँ से हमें एक छोटा सा पर्वत चढ़ना, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। इस पर्वत से उतरने के बाद हम फिर थोड़ा सा विन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जब शायद थोड़े पहाड़ आएंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते आएंगे, देखते हैं। बाकी राइट साइड में ये कुछ वाटर पार्क सा नज़र आ रहा है, कुछ पिकनिक स्पॉट है या टेंपल है, पता नहीं क्या। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। गूगल बाबा की मिस्टेक की वजह से मैं यहाँ पहुँच गया एक छोटी सी रोड पर, और ये भाई गाँव के बीच में हमारे लीलन को मैंने यहाँ खड़ा करके, और ये यहाँ का नज़ारा लूट रहा हूँ, यहाँ के नज़ारे उठा रहा हूँ। उस घर से गानों की आवाज़ें आ रही हैं बहुत सारी, और ये देखो भाई नज़ारे चारों तरफ के, मस्त लग रहा है। चर्च बहुत है, एक चर्च उस कोने में, एक चर्च वहाँ है। शायद ये मेरे ख्याल से क्रिश्चियनिटी वाला एरिया ज़्यादा है यहाँ पर। बहुत सारी चर्च ही चर्च हैं। मंदिर भी आए हैं बीच में, ऐसा नहीं है मंदिर नहीं आए, लेकिन बड़ी बड़ी चर्च भी हैं। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। आज हमें लगभग 40-50 किलोमीटर कवर करने हैं। आज काफ़ी लेट निकला, और आजकल मैं लेट इसलिए निकल रहा हूँ कि भाई मेरा जो लैपटॉप है वो काम नहीं कर रहा है, हैंग हो जा रहा है। तो मैं ये बड़ी बड़ी वीडियो डाल रहा हूँ 35-35 मिनट की। इनको एडिट करने के लिए इतना टाइम खपता है मेरा आजकल। मुझे लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा, लोगों के लिए प्रॉपर टाइम पे कंटेंट आता रहेगा। आप सपोर्ट बनाए रखो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, और साथ में बढ़ते हैं आगे। ये देखो भाई ये एक चर्च आ गई है, देखो बहुत ही अच्छी बढ़िया चर्च है इस गाँव में। और मैं इस गांव, वो जो राइस फील्ड्स वाला एरिया था वो मुझे यहाँ ले आया इस गांव के अंदर। गांव बड़ा ही छोटा सा और डेवलप्ड लग रहा है पूरा, रोड्स वगैरह अच्छी हैं। हाय सिंचाओ, बच्चे बड़े प्यारे प्यारे हैं। और इस लड़की ने जो ये टी शर्ट पहन रखी है, टी शर्ट यहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, शायद ये इनके स्कूल की ड्रेस लग रही है मुझे देख कर। तो पूरा रेड कलर की टी शर्ट और उस पर एक स्टार बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से मैं जिस भी बच्चे को देख रहा हूँ सब यही पहन के घूम रहे हैं। तो हो सकता है कि स्कूल की ड्रेस हो या फिर यहाँ फ्री में मिली हो, क्योंकि सब एक जैसी तो नहीं खरीद सकते, या यहाँ हो सकता है कि चलन भी चल रहा हो यहाँ पर इस ड्रेस का। गौ माता। दोस्तों लेफ्ट साइड में देखो क्या लैंडस्केप्स आ रखे हैं, बहुत ही सुंदर एक लेक आई है बीच में, और ये थोड़ा पहाड़ी एरिया आ रखा है, तो मुझे थोड़ा पहाड़ों पे चढ़ना होगा। इस इलाके में गांव है, और गांव के साथ साथ में बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी नदियाँ, और उसके साथ कुछ तालाब। ये वाकई में बहुत ही रिलैक्सिंग है। मेन हाईवे से तो बहुत ही अच्छा और सुकूनदायक है। छोटे पहाड़ हैं तो आप इसका दिक्कत भी नहीं होगी, और इस तरफ देखो नज़ारे। सो मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ। इस पहाड़ों पर चढ़ने के बाद यहाँ से जो हानोई है वो 323 किलोमीटर रह गया है। सो मैं अगले 2-3 दिन में हानोई पहुँच जाऊँगा। और ये देखो भाई नज़ारे सारे मस्त लग रहा ना, सही जगह आ रखी है, बहुत ही रिलैक्सिंग। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ बारिश हुई है 1-2 दिन पहले, सो वो थोड़ा सा है कि बारिश वगैरह ना आए। बस पहले 30 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, और ये मेरे राइट साइड में देख रहे हैं का रिवर आ गई है। रिवर का नाम है का। ये हाईवे सीधा अभी विन की तरफ जा रहा है, और विन यहाँ से लगभग 10-1 किलोमीटर और रह गया है। लेकिन मैं विन के अंदर नहीं जाऊँगा, बाहर निकल जाऊँगा हानोई के लिए, क्योंकि वक्त बचा हुआ है, अभी 3:36 ही हुए हैं।
तो 2-3 घंटे का टाइम है, इसलिए क्या करेंगे जाके 20-40 किलोमीटर आगे खींच देंगे। आज जो गूगल बाबा मुझे लेकर आया बहुत ही अच्छे गाँव के अंदर से, लोकल रोड से, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरा। मुझे बहुत मज़ा आया उन सब जगहों पर, और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो बस, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो शायद ये क्लियर होगी मेरी वॉइस। बाकी अभी मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से 312 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है हानोई के लिए। मेरे को वीडियो अपलोड करना था, मैंने एक ब्रेक लिया है कॉफ़ी शॉप में, और ये देखो ये कॉफ़ी शॉप है, ऑन हाईवे थी, तो मुझे लगा चलो चलते हैं। हेलो कॉफ़ी शॉप नाम है। तो जब यहाँ वियतनाम में कॉफ़ी पीते हैं उसके साथ में आपको ना एक ग्रीन टी ज़रूर देते हैं, तो इन्होंने ग्रीन टी दी है। उसके बाद में कॉफ़ी, और कॉफ़ी की रेट होती है यानी 80 रुपये, 90 रुपये, 70-80 इतने रुपये तक। सो मैंने हॉट कॉफ़ी मंगवाई है यहाँ पर, बट यहाँ की कॉफ़ी बहुत अलग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अलग, हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो देते हैं आधी से ज़्यादा, थोड़ी सी कॉफ़ी देते हैं। सो बस वही पी रहा हूँ। बट यहाँ एक फ़ायदा है कि मैं अपना यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दूँगा, ताकि दिक्कत नहीं आएगी। मैंने अपलोड नहीं किया था। और ये बच्ची देखो कितनी प्यारी। हाय सिंचाओ। ये देखो सिंचाओ। Hello. हेलो, हाउ आर यू? I'm fine. You? ओके, दैट्स गुड। देख रहे हो बच्चों कितना एक्टिव हैं। कॉफ़ी का वेट कर रहा हूँ। आ भी गई। ये देखो नीचे इनमें ना ये वो मीठा दूध होता है वो डाल रखा है, और ऊपर इन्होंने कॉफ़ी डाल रखी है। यो वाईफाई वाईफाई यस यस प्लीज़। तो ये ओनर है भाई यहाँ की, जिन्होंने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई है। तो पीते हैं बच्चे भाई, चारों तरफ घूम फिर गए। और जो मोंक ने मेरे को खाना दिया था ना, भूख लगाई है, तो वो खा लेता हूँ थोड़ा सा यार। थैंक यू सो मच मोंक जी को, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त खाना है। मतलब ये खाना सबसे बेस्ट लगा मेरे को। इसके अंदर सारी चीज़ें उन्होंने बोला काफ़ी हेल्दी आपकी हेल्थ के लिए, और शायद उन्होंने घर पे बनाया हुआ, नहीं पैकेट में होता तो वो बना के दे देते। ओके कम ऑन। 15-20 मिनट लगे कॉफ़ी पीने में और वीडियो अपलोड होने में, उसके बाद अपन निकल जाएंगे। बच्चे देखो कितना गौर से देख रहे हैं। What did you do? I'm uploading video. Okay, come on. भाई साहब इतना तेज़ इंटरनेट मैंने सिर्फ वियतनाम में देखा। यहाँ का इंटरनेट का लेवल बहुत तगड़ा है, यानी लास्ट 4 मिनट के अंदर वीडियो अपलोड भी हो गया पूरा भाई साहब। मतलब पता नहीं क्या सीन है। और ये देखो भाई, ये कॉफ़ी है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग होती है, मैं शायद गलत टाइम पे पी रहा हूँ, मैं रात को सो नहीं पाऊँगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होती है वियतनाम की, बहुत ही ज़्यादा। बट ठीक है, मेरी इच्छा होगी तो मैंने पी ली, नहीं सुबह सुबह पीना ठीक रहता है। मेरे को कैसे रोटियाँ बना के दी हैं भाई साहब, पूरा भर के दिया। इसके अंदर मान के चलो इतनी सारी हैं, स्वाद आ गया भाई। मेरा वियतनाम का वो निकल गया टाइम। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है भाई ये। बच्चों से मुझे बड़ा ही प्यार हो गया। मेरे पास जो भी मॉन्क्स ने मेरे को दिए थे खाने पीने के लिए, मैंने सारे बच्चों को दे दिए। मगर पियो खाओ भाई तुम लोग, सबको खाने के लिए कुकीज़ वगैरह। ये बच्ची बड़ी प्यारी है, देखो है ना सुंदर। तो इनके पास जितने भी है ना, सारी कुकीज़ मेरे पास रखे हुए थे काफ़ी दिन से। मगर भाई तुम लोग खा लेना यार, क्योंकि मेरे को मॉन्क ने बहुत कुछ दे दिया, तो मुझे लगा चलो मैं भी बच्चों को दे देता हूँ। ओके Okay. बाय बाय Bye. बाय Bye. बाय। शाम के 5:27 हो गए हैं, और जो विन सिटी है वो मैंने पीछे छोड़ दी। अब मैं निकल पड़ा हूँ इस तरफ, और पीछे जहाँ से आ रहा हूँ मैं, मुझे लगा कि सिटी के अंदर से निकलूँगा, और ऐसी गली के अंदर फंस गया। वो भाई साहब अलग ही लेवल ट्रैफिक, और टूटी फूटी थी सारी, धूल मिट्टी आँखों में घुस गई पूरे के पूरे। अब आ रहा है सामने हाईवे, अब जा रहा हूँ हाईवे की तरफ। उसके बाद राइट लूँगा यहाँ से। शायद मैं गलत ही ले लिया रिस्क मैंने, चलो कोई नहीं। बट हाईवे पर चढ़ गए हूँ भाई लोग, लेकिन ट्रक बहुत ज़्यादा इस पर, और धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है। रात के टाइम में गॉगल्स भी नहीं लगा सकते, बट ठीक है मज़ा आ रहा है। अब आगे जाकर टेंपल सर्च करूँगा कोई आजू बाजू में। लेफ्ट साइड में धुंध आ रखी है, और स्ट्रेट देख सकते हैं ऐसा माहौल है। विन से बार बार निकल रहा है ये हाईवे, विन राइट साइड में रह गया, देख रहे हो। तो 5:43, ठंडा मौसम, ठंडी हवाएं। मैं अभी मंदिर की तलाश करना स्टार्ट करूँगा। 6 बजे अंधेरा हो जाएगा 15 मिनट में। सो सामने रेड लाइट है, वहाँ पर रुककर मैं चेक करूँगा भाई आजू बाजू में कोई मंदिर है या नहीं है। मुझे यहाँ से राइट साइड में एक चर्च नज़र आ रही है, जो धुंध में ढकी हुई है। चलो कोशिश करते हैं आज चर्च में सोने की। आई डोंट नो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, बट कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो 47 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया अभी तक, और 2 टाउन, एक टाउन इस तरफ है सामने, एक वहाँ पर चर्च है उस जगह पर, और एक टाउन इस तरफ है। तो अभी मुझे सर्च करना है कि कौन सा ज़्यादा सही रहेगा और कहाँ पर मैं जा सकता हूँ, क्योंकि शाम के ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं। तो मुझे अभी आजू बाजू में देखना है टेम्पल वगैरह कुछ,
उसके बाद देखते हैं, इधर एक पेट्रोल पंप भी है, तो हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। जहाँ मैं कल रुका था वैसा ही एक मुझे मंदिर नज़र आया यहाँ से, लेकिन वो है 4 किलोमीटर और ये कुछ रास्ता है, यानी वो विंड से आते हुए रास्ते। ये एक टाउन आ गया, राइट साइड में वो चर्च नज़र आ रही है। मुझे चर्च में ट्राई करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कमेंट करके बताओ भाई लोग, अगर आप बोलोगे तो फिर मैं चर्च में भी ट्राई किया करूँगा। सो आज आप कमेंट करो और मुझे बताओ कि मुझे चर्च में जाना चाहिए। जाने को तो कहीं भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बुद्धिस्ट टेम्पल देखना चाहोगे या फिर आप चर्च देखना चाहोगे? आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही होगा। और ये भाई रोड टूटी फूटी आ रखी है थोड़ी, तो मैं एक बार कैमरा रख लेता हूँ, थोड़ा कंसंट्रेट होके चलाता हूँ। 4 किलोमीटर और जाना है, लेट्स सी। इस इलाके में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर ना 5-5, 6-6 घरों के ग्रुप्स हैं, जो उस तरफ बने हुए 5-6 ग्रुप्स, और वहाँ लोग अपना घर बना रखे हैं। इधर ये आ गया, फिर खेत आ जाएंगे। यानी अपने यहाँ गांव होते हैं ना, छोटे छोटे गांव समझ लो या फिर डाणी समझ लो, गांव से भी छोटा रूप होता है जो। और सारे वियतनाम में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड लोग हैं, सबके घर आपको ज़बरदस्त मिलेंगे। मेरे ख्याल से खेती वगैरह अच्छी खासी होती है यहाँ पर, इस वजह से। उस छोटे हाईवे से मैं एक बड़े हाईवे पर आ गया हूँ, और ये सीधा हानोई जाएगा अगर मैं सीधा स्ट्रेट निकल जाऊँगा तो। लेकिन मैं यहाँ से टर्न लेके मुझे जाना है 1.3 किलोमीटर उस टेम्पल के लिए। तो ये काम अच्छा हो गया कि बाइक इधर से स्टार्ट कर देंगे। और बताया था ना मैंने, भुट्टे बहुत होते, देखो यहाँ लोग भुट्टा बेच रहे हैं। रेलवे ट्रैक को पार करके और सीधा निकल गया हूँ अब इस तरफ, फिर से खेतों में आ गया हूँ। भाई खेत ही खेत है इस इलाके में। और ये देखो 1500 मीटर दिखा रखा उस मंदिर का नाम। सो चलो भाई साहब करते हैं ट्राई, भगवान की दया से अगर मिल गया तो ठीक है। और एक चीज़ और, हाँ, अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट जाता जाऊँगा तो ये सीधा रोड जाएगा कहाँ पर? बीच पर, यानी समुद्र के किनारे आ गया मैं। फाइनली दोस्तों माउंटेन्स को पार करते हुए अपन लोग पहुँच गए हैं फिर से कोस्टल एरिया में, जो कि हम वियतनाम में पहले कर रहे थे। वोंग ताओ, उसके बाद फान थिएट, क्विनियोन, नाचांग, दानांग, होयान, ये सारा एरिया होते हुए फिर अपन पहाड़ों में गए थे और फिर से वही कोस्टल एरिया में आ गए। यानी अब अपने को पहाड़ नहीं चढ़ने, अब अपने को चढ़ने पड़ेंगे आगे चाइना वगैरह में, उस साइड में। तो चलो भाई राइट ले लो यहाँ से। इन खेतों के अंदर अपना बढ़िया सीन है। ये देखो भाई 50 किलोमीटर का पूरे का आ गया है मैसेज। तो फाइनली यहाँ से 900 मीटर बाद अपना मंदिर आ जाएगा। और मंदिर काफ़ी बड़ा है। सो मेरा एक एक्सपीरियंस, मेरे 2 एक्सपीरियंस बहुत बुरे हुए वियतनाम में, हालांकि मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए। तो मैं उनको वो नहीं कर रहा कि लोग ख़राब हैं यहाँ के, बस मैं बता रहा हूँ कि मैं मंदिर में गया, एक जगह पर मैं बैठा और जैसे थका आ रहा था बहुत ज़्यादा, मेरे को बुखार थी उस दिन। तो भाई मैं बैठ गया वहाँ जाके मंदिर के सीढ़ियों पर। तो एक बूढ़ी सी अम्मा बैठी हुई थी, मैंने उनको समझाया थोड़ा बहुत करके। इस टाइम का सा वक्त था। और उसके पीछे की भी कहानी ये है कि मैं उस मंदिर में क्यों गया था, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कभी। सो वहाँ पर एक बूढ़ी सी अम्मा बैठी हुई, तो अम्मा को मैंने बोला ऐसा ऐसा सीन है, तो उन्होंने बोला ठीक है तुम बैठ जाओ, मोंग आएंगे वो तुम्हें, आप सो जाना है यहाँ पर। भाई साहब मैं बैठ गया सीढ़ियों के ऊपर ही, मैं बहुत थका हुआ, मेरे को बुखार खतरनाक वाला, सर्दी लग रही, भयानक ठंडी हवा चल रही, समुद्र के किनारे वो था मंदिर। सो उसके बाद क्या होता है कि मैं हेलो सिन चाओ। सो भाई साहब कुछ देर बाद क्या होता है कि एक बूढ़ी सी औरत और आती है, और भाई वो आने के बाद मेरे को कुछ बोलती है। मैं उनको समझाता हूँ फिर से कि ऐसा ऐसा सीन है, वो समझती नहीं है। और वो मेरे को इतना रूड बिहेव करती है, समझ लो मेरे को धक्के मारने लग गए, निकलो यहाँ से निकलो ऐसे करके। मैं उनको बोला माता जी मेरी बात तो सुन लो। मैंने ट्रांसलेट के हिसाब से ट्रांसलेट करके समझाया कि भाई मैं चोर नहीं हूँ, सीढ़ियों पर बैठा हुआ हूँ, तो इसका मतलब थका आ रहा है इंसान हूँ। क्योंकि मैं यार इतना थका हुआ था, मेरे को बुखार थी, तो मैं लेट गया सीढ़ियों के ऊपर। लेटना मतलब प्रॉपर लेटना नहीं, आधा अपना शरीर सीढ़ियों पर डालकर ऐसे बैठ नहीं जाती बुखार में, वो सीन था। ये मंदिर का लेफ्ट लेना यहाँ से। तो भाई उस मंदिर में मेरे को 1-1.5 घंटा बिठाने के बाद उन औरतों ने मेरे को बोला कि भाई जाओ। किसी भी औरत को दया नहीं आई वहाँ पर। लगभग मान के चलो 8-10 औरतें होंगी, कुछ अच्छी भी थी, ऐसा नहीं है कि वो आराम से भी समझा रही थी कि चले जाओ। फिर भाई मैं बुद्धा जी के पास गया, मैंने अपना मत्था टेका और उसके बाद भाई मैं निकल गया अगले मंदिर पर। अगले मंदिर पर वो तगड़ा सीन हुआ, वो मंदिर पर किसी ने मंदिर खोला ही नहीं, वो अंदर थे। रात के 10 बज गए, बुखार में तड़प रहा, एक दीवार के सहारे खड़ा रहा थोड़ी देर। फिर उसके बाद भाई बाजू में एक भैया थे, वो आए, उन्होंने अपने घर पर लेकर गए मुझे। और यहाँ पर एक माता जी हैं, ये झाड़ू निकाल रही हैं। हेलो सिन चाओ, सिन चाओ, सिन चाओ। लोग बड़े प्यारे हैं यहाँ के यार, बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बुरे अच्छे एक्सपीरियंस तो होते रहते हैं। दूसरा मेरा बुरा एक्सपीरियंस हुआ था एक टाउन में। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कम से कम भी 6 से 7 मंदिरों में ट्राई किया, और 7 मंदिरों के अंदर भाई मेरे को ना बोला। 1-2 जगह तो मॉन्क्स ने थोड़ा सा ज़्यादा भी बोल दिया, मैं क्या कैमरे के सामने बोलूँ।
और चर्च में भी मना कर दिया। उस दिन के बाद मैं कभी चर्च में नहीं गया। चर्च में थोड़ा बंदे पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला नहीं हम अलाउ नहीं करें। तो भाई देखो ये पहुंच गए मंदिर के अंदर। हेलो सिन चाओ। Hello, हाय। where are you from? यू नो इंग्लिश? You know Vietnamese? Vietnamese? No, I don't know Vietnamese. No, I'm sorry. What do you know about Mahavir? I know Mahavira. You know Osho? I know, yes, I know. Osho. I know Osho, yes, I know Osho. I am reading Osho. Oh, you are reading Osho? Yes. And Buddha? Yes, Osho. Very good. Oh, very good. Okay, okay. So you like India? Yes. So, I like India. Very good. Oh, very good. Thank you. Very much. Thank you so much. Thank you so much. You go I'm going to temple. temple. Yes, yeah, temple, temple. I want to sleep here. I want to sleep in temple. You go sleep Yes. in the chùa gọi là gì? Chua Gande. Được. Nếu như mà you want sleep, you go temple. Yes, temple, temple. yes. You are monk? Yes, I'm monk. I'm monk. Okay, let's go then. Come. Yes. सो दोस्तों जैसे ही मैं हाईवे से आ रहा था मैंने आपको दिखाया मोंक मिले और उनको बहुत अच्छा लगा मुझसे मिलकर। वो इंडिया को बहुत पसंद करते हैं और अभी वो डायरेक्टली मुझे खाना खिलाने के लिए लेकर आ गए हैं। यहाँ पर कुछ माताएं हैं और ये जो है मोंक वो भोजन में क्या आपको दिखाना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था कि महायाना के अंदर सिर्फ प्योर भोजन खाया जाता है, प्योर वेजिटेरियन। सो आप ये देख सकते हैं, ये सोया वगैरह हो गया, ब्रोकली हो गई, ये सारा खाना है। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए जी भोजन स्टार्ट करते हैं।